सोनपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास कौशल्या देवी, उसके दो बेटे दीपक और रमेश, दो बहुएं सरिता और मीना और उनके बच्चे। घर भरा पूरा था, लेकिन छोटे बेटे रमेश के गुजर जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ ही चली गई। सास का झुकाव हमेशा बड़ी बेटी दीपक की तरफ रहा। वही सही लगता था जो दीपक और उसकी पत्नी मीना कहते। एक दिन दीपक बोला, अम्मा, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। सरिता की बेटी पायल अब बड़ी हो गई है, उसका खर्च भी बढ़ता जा रहा है। हम कब तक संभालते रहेंगे? कौशल्या देवी ने हामी भरी। ठीक कह रहे हो बेटा, अब उनका अलग रहना ही ठीक रहेगा। अगले दिन उन्होंने सरिता से कहा, बहू, अब पायल की शादी कर देनी चाहिए। लड़कियों को इतनी पढ़ाई काफी होती है। ये सुनकर पायल सन्न रह गई। सरिता बोली, माँ जी, पायल डॉक्टर बनना चाहती है। ये उसके पिता का सपना था। मीना बीच में बोली, सपनों से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए। तभी दीपक आया और साफ कह दिया, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, पीछे की झोपड़ी में रहो। पायल ने आंखों में आंसू लेकर कहा, चाचा जी, ये घर हमारा भी है। लेकिन कोई नहीं माना। सरिता और पायल छोटा सा सामान लेकर हवेली छोड़ देती हैं और पीछे बनी टूटी झोपड़ी में रहने लगती हैं। संघर्ष की शुरुआत। झोपड़ी छोटी थी, टूटी हुई थी, लेकिन सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। पायल बोली, माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। सरिता ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ बेटी। गांव की एक सहेली गीता ने सरिता को सलाह दी, गांव में सिलाई केंद्र खुला है, वहां काम मिल सकता है। सरिता ने सिलाई शुरू कर दी। एक दिन पायल ने कहा, माँ, हम पुराने कपड़ों से बैग और चटाई बनाकर बेच सकते हैं। सरिता को ये विचार अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। उनकी दोस्त रीना भी मदद करने लगी। सफलता की ओर। वे बाजार में अपनी बनाई बैग बेचने लगी। शुरू में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एक महिला ने उनका बैग खरीदा और तारीफ की। धीरे धीरे उनके बैग पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग कहने लगे, ये बैग मजबूत भी हैं और सुंदर भी। अहंकार का पतन। दीपक की प्लास्टिक बैग की दुकान थी, लेकिन अब वहां ग्राहक कम आने लगी। एक दिन गुस्से में वो पायल के पास आया और बोला, तुम मेरे सामने दुकान लगाकर